हेलो एंड वेलकम टू गन्स हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अर्मीनिया और अज़रबैजान की करंट जो झगड़ा जो चल रहा है उसके बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये झगड़े का सही कारण क्या है। तो ये जो अर्मीनिया और अज़रबैजान है, ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ है। ये मतलब पड़ोसी देश हैं जो कि रशिया से अलग होकर बने हैं और उसके बिल्कुल सटे हुए हैं बॉर्डर्स इनका। जॉर्जिया भी उनसे अलग होकर बना था। अर्मीनिया, अज़रबैजान, ये जो दो देश हैं, इनमें झगड़ा है क्यों? तो इसका कारण कुछ यूँ है कि जो नगोर्नो काराबाख इलाका है उस पे दोनों का झगड़ा है, जिसको अर्मीनिया और अज़रबैजान दोनों क्लेम करते हैं। अर्मीनिया का ये दावा करने का रीज़न ये है कि वहाँ अर्मीनियाई मूल के लोग रहते हैं जो कि क्रिश्चियंस हैं। कुल आबादी का 94% लोग क्रिश्चियंस हैं। तो ये दिक्कत शुरू हुई थी 18वीं शताब्दी के आसपास, लेकिन झगड़ा शुरू हुआ 1988 में। क्योंकि वो जो नगोर्नो काराबाख के लोग थे, उन्होंने अपने आप को एक आज़ाद मुल्क या देश घोषित किया, जिसके वजह से अज़रबैजान इस पर हमले करते रहता है। और अर्मीनिया और नगोर्नो काराबाख में एक संधि है कि अगर कोई हमला नगोर्नो काराबाख पे होता है तो अर्मीनिया उसे बचाएगा, और जिसके वजह से ये अज़रबैजान और अर्मीनिया लड़ रहे हैं। लड़ाई लंबी खिंच रही है क्योंकि टर्की मुसलमानों का खलीफा बनने की कोशिश में, जैसा कि आप सबको पता भी होगा, बहुत ज़ोरदार हथियार सप्लाई कर रहा है और लड़ाई को बढ़ाता जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं बात करते करते साथ ही आपको सर्च करते हुए दोनों की बारे में, मतलब इकट्ठे ही सब कुछ करते हुए आपको इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए पहले देखेंगे ARMENIA अर्मीनिया vs अज़रबैजान मिलिट्री पावर MILLITARY पावर POWER। तो दोनों की सेनाओं के बारे में कंपैरिजन या एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे कुछ आइडिया लगे कि इस युद्ध में क्या हो सकता है। वैसे इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काफ़ी इस युद्ध को बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। मिलिट्री स्टेटस कंपेयर्ड, ये देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अर्मीनिया की एयरफोर्स एयरक्राफ्ट है 16, अज़रबैजान के 57। तो एक बात और मैं आप सबको बता दूं कि अर्मीनिया के मुकाबले अज़रबैजान 3 गुना है साइज़ में, इसलिए उसकी आर्मी एयरफोर्स सब कुछ ज़्यादा हो गई। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल यानी कि फ़ौज में कितने लोग हैं, तो अर्मीनिया में है 41,000, अज़रबैजान में है 72 यानी 72,000। अटैक हेलीकॉप्टर या लड़ने वाले हेलीकॉप्टर जिनमें मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, ये अर्मीनिया के 33 हैं, अज़रबैजान के हैं 72 यानी 72। टैंक्स हैं, मेन बैटल टैंक MBT जिन्हें कहते हैं, वो है अर्मीनिया का 110, अज़रबैजान का 320। डिफेंस बजट है $405 बिलियन में, तो यानी 1 बिलियन से कम है, आधा बिलियन के आसपास है अर्मीनिया का। अज़रबैजान का है $7.5 बिलियन। और पीस इंडेक्स इससे क्या अपने को, ओके, MBT हो गया, बजट हो गया, मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2.8 एंड 2.6। ठीक है, नेवी दोनों की नहीं है क्योंकि दोनों की के बॉर्डर्स कहीं भी समुद्र से नहीं लगते।
अच्छा, नेवी में कॉर्वेट वॉरशिप अर्मीनिया के नहीं है, अज़रबैजान के साथ हैं। सबमरीन अर्मीनिया की नहीं है, अज़रबैजान की भी नहीं है। पैरामिलिट्री 4748 अर्मीनिया की, अज़रबैजान की 15,000। अच्छा, और पर कैपिटा इनकम से हमें मतलब है नहीं, यहाँ सिर्फ मिलिट्री कंपैरिजन की बात कर रहे थे हम। भी पूछा क्या? 8 और 15 आगे पूछे क्या? और देखते हैं कुछ है तो। नहीं, बेसिकली यही है। तो कुल मिला के ये है कि दोनों में से 19 तो अर्मेनिया ही पड़ता है। तो अर्मेनिया के फेवर में जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि अर्मेनिया और रशिया का डिफेंस पैक्ट है, लेकिन अब तक रशिया उसे बचाने क्यों नहीं आया? तो इसका जवाब यही है कि डायरेक्ट हमला जब अर्मेनिया पे होगा तभी रशिया उसके सपोर्ट में खुल के युद्ध में उतरेगा। तब तक उसे खुद से लड़ना है। अर्मेनिया का प्रधानमंत्री का खुद का अपना बेटा वो इस युद्ध में लड़ रहा है। उनकी वाइफ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग ले रही हैं और वो भी उतरने वाली हैं। नगोर्नो कराबाख में उनके डिफेंस मिनिस्टर को ड्रोन से मार दिया गया है अभी आज ही कल के अंदर। तो मोस्टली हल्का तो अर्मीनिया पड़ रहा है, लेकिन जितने दिनों तक उसने अर्मीनिया को संभाल रखा है, क्योंकि तुर्की आतंकवादी भी भेज रहा है, हथियार भी दे रहा है, तो इन सब के बावजूद अर्मीनिया ने काफ़ी हिम्मत दिखाई है और अपने देश को बचाने के लिए वहाँ का बच्चा बच्चा तक हथियार उठाने को तैयार है। पर वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी सबसे अपील की है। उम्मीद करते हैं कि ये जंग जल्द रुके और शांति बहाल हो। तो दोस्तों, इसी के साथ अभी ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सबसे पहले कुछ करें या ना करें, सब्सक्राइब करके घंटे ज़रूर बजाएं। तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई सुझाव, सजेशन, रिकमेंडेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर डालें। मैं कोशिश करूँगा आपकी डिमांड्स पूरी करने की। हैव अ गुड वन। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।